हम जब रोड टैक्स देते हैं, हमें रोड नहीं मिल रहा तो प्रॉपर्टी टैक्स देकर हमें कौन से घर बनाकर दे रहे हैं? रोड का टैक्स दिया, क्या आपने हमें वो रोड दिए? अगर दिए हैं तो आप फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की सोचें। हाहाकार मचा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फ्लड आया। इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स देने के बारे में लोग सोच भी सकते हैं। हमारी जमीन, हमारा घर, हमारा सब कुछ। जब हम एक सीमेंट लेने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स है, हम सरिया घर पे लाते हैं उस पर भी टैक्स है, बजरी लाएंगे उस पर भी टैक्स है। आज आपकी माइनिंग माफिया यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार जब उस पर रोक नहीं लगा रही तो प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए सरकार को कोई हक नहीं बनता। जब से जम्मू कश्मीर यूटी में एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो बयान दिया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसके बाद हर सिटी में हाहाकार मच चुकी है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नितिन जी हैं और ये अक्सर रियासी की यूथ की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं और जो भी मसला यहाँ पर होता है उसको हमेशा सुलझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जितनी भी जनता जेके एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे देख रही है, सबको आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम जी। प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से हर सिटी में लगा दिया जाएगा, किस प्रकार से देखते हैं और कितना इफेक्ट पड़ सकता है इससे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी आम जनता को ये बताना चाहता हूँ, जब हम सुबह बेड से उठते हैं ना जी, जिस बेड पे हम सोए हैं मेरे ख्याल से हम उसका भी टैक्स देकर उठते हैं। जो खाना हम खाते हैं हम उसका भी टैक्स देते हैं। जब हम एक गाड़ी में सेल्फ मारते हैं ना, पेट्रोल डलता है जो उसके अंदर, हम उसका भी टैक्स देते हैं। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तब हम उसका भी टैक्स देते हैं। लेकिन क्या आप पहले ये बताओ, मैं पूछना चाहता हूं हमारे जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार और सेंटर में बैठी बीजेपी सरकार से, क्योंकि गवर्नर बीजेपी के इशारे पे चलता है, बीजेपी का ही गवर्नर होता है, क्योंकि सरकार पीछे जो है वही गवर्नर को चला रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये कानून लाया कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू किया जाए, आप पहले ये बताओ कि हमने रोड का टैक्स दिया, क्या आपने हमें वो रोड दिए? अगर दिए हैं तो आप फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की सोचें। हम एक टॉफी खाते हैं, अपने बच्चों को एक टॉफी लेके देते हैं, उस पर भी टैक्स है। आप ये बताओ क्या उस टॉफी में वो क्वालिटी है जिससे हमारे बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे? जब ऐसा नहीं है तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का मतलब ही नहीं बनता। क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है? प्रॉपर्टी टैक्स से इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? इफेक्ट जनता आगे ही, कोरोना के पहले कोरोना चलता रहा कितने देर तक, उससे लोग इफेक्ट हुए। उसके बाद आपने नए नए कानून, दिन प्रतिदिन नए नए कानून लोगों पे लागू कर रहे हो। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस टाइम पे हमारा जो इंडिया है वो सबसे निचले स्तर पर है, हम बेरोजगारी में सबसे पीछे हैं। आप मुझे ये बताओ, जम्मू कश्मीर के लोग आगे ही हाहाकार मचा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फ्लड आया हुआ है, जिसके कारण हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अर्थव्यवस्था ही पूरी तरह से डल हो चुकी है। आप ये बताओ किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स देने के बारे में लोग सोच भी सकते हैं। हम जब रोड टैक्स देते हैं, हमें रोड नहीं मिल रहा तो प्रॉपर्टी टैक्स देकर हमें कौन से घर बनाकर दे रहे हैं? ये जब हमारी जमीन, हमारा घर, हमारा सब कुछ। जब हम एक सीमेंट लेने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स है, हम सरिया घर पे लाते हैं उस पर भी टैक्स है, बजरी लाएंगे उस पर भी टैक्स है। आज आपकी माइनिंग माफिया यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार जब उस पर रोक नहीं लगा रही तो प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए सरकार को कोई हक नहीं बनता। यहाँ पे रविंद्र रैना के जब बयान सुनो, यहाँ पे बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा ही नहीं। कैसे नहीं लगेगा? आप कैसे जनता को बयान तो वही दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स उस पर लड़ेंगे। वो कहां लड़ेंगे? वो लड़ते कहां पे हैं? उन्होंने बोला था मैं वो लाऊंगा जेसीबी लाके टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे, 370 हट गया है, टोल प्लाजा एक नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में। हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो जाएगी। कौन सी अमन शांति है? दिन प्रतिदिन हिंदुओं की हत्याएं जो है श्रीनगर के अंदर देखी जा रही हैं। बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी सरकार जो हिंदुओं की हत्या पे भी रोक नहीं लगा सकती, मैं ऐसी सरकार को धिक्कारता हूं। ऐसी सरकार का होना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। जब एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की बात करते हैं, आप मुझे बताओ क्या विकास हो रहा है? जहां विकास की बात करते हो वहां हम निचले स्तर पर जा रहे हैं। रियासी में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा है, क्या देखते हैं? नेटवर्क दूर की बात रही, आप मुझे बताओ रास्ते नहीं है। रियासी में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पे रास्ता नहीं पहुंचा है, बिजली नहीं पहुंची है, तो टैक्स किसका देना? लोगों ने बिजली का टैक्स दे रहे हैं। बिजली कितनी दे रहे हो आप हम लोगों को? एक यूथ पहले एक गब्बर एरिया में वो जा रहा था और रास्ता नहीं होने के कारण वहां से गिर गया, तो टैक्स का मैं आपको वही बता रहा हूं, जब ये बार बार
टैक्स 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 की बात करते हैं तो टैक्स वही लगाने का एक सिस्टम होता है। आप दिल्ली जम्मू कंपेयर कैसे कर सकते हो? हम दिल्ली से इस प्रॉपर्टी टैक्स से आप सहमत है, नहीं सहमत? मैं कोई सहमत नहीं हूं। मैं क्या, रियासी की पूरी जम्मू की जनता इससे सहमत नहीं है। आप देख सकते हो पूरा जम्मू बाहर आ चुका है रोड पे, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी की आंखें नहीं खुल रही हैं, बीजेपी के लीडरों की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो मैं ये मानता हूं कि वो लीडर ही नहीं है। जो आप सड़क का टैक्स दे रहे हैं, क्या वाकई में रियासी में सड़कें बिल्कुल सही बनी हुई हैं? बड़े शर्म की बात है कि जब हमने रोड टैक्स दिया, आपने हमसे टोल टैक्स भी लिया, लेकिन उसके बाद भी रियासी की जनता ने आपको वोट देकर 2014 में आपको भारी मतों से जिताया, लेकिन उसके बावजूद रियासी की जनता को क्या मिला है? मैं जेके एक्सप्रेस के माध्यम से जनता को बता रहा हूं, हमें वो खड्डे मिले हैं, हमें वो नाले मिले हैं जब हम कटरा से रियासी आते हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि हम नाले में गाड़ी चला रहे हैं। वो हमारे टैक्स का पैसा और हमें खड्ड में चलना पड़ता है। तो शर्म की बात है कि हम टैक्स किस बात का दे रहे हैं? टैक्स देते हैं हम। माता वैष्णो देवी से इतना पैसा सरकार को जाता है। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर को तो छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट रियासी को कब स्मार्ट सिटी बना सकते हो जब पैसा हमारे शहर से जा रहा है? वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज डिस्ट्रिक्ट रियासी में। आप मुझे बताओ, फर्स्ट केबल ब्रिज इंडिया का जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में ग्राम रोड में बन रहा है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पे काफी तीर्थ स्थल हैं, जैसे शिव खोड़ी है, मां वैष्णो देवी का धाम है, धनसर बाबा है, नौ देवी है। इतना फंड सरकार को इकट्ठा हो रहा है बलबीर जी, मैं आपको बताऊं, ये सरकार सिर्फ लोगों को धोने के लिए आई है। रियासी को क्या मिल रहा है? रियासी को खड्डे, रियासी को क्या दे रहे हैं जी? खड्डे मिल रहे हैं। जब आप जम्मू से रियासी की ओर प्रवेश करते हैं, जब कहीं आप जम्मू जाते हैं, जब वापस प्रवेश करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि जब इतना टैक्स देने के बाद कितना हर्ट महसूस होता है? ये देखो, महसूस लोगों को, महसूस की बात कर रहे हो, महसूस नहीं, लोग इस टाइम पे परेशान हो चुके हैं। लोग बोलते हैं हमने वोट किसको डाल दिया यार? हमने हमारा अपना जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे की सहायता से हम अपने देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं। लेकिन मैं बीजेपी को यह बताना चाहता हूं, अगर यही अंगूठा कहीं और लग गया तो आपकी कुर्सियां दिल्ली बढ़ जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं रविंदर रैना से। गरीब की सरकार कहते हैं, गरीब का भला करेगी। ये गरीब की सरकार नहीं, गरीबों को मुकाने वाली सरकार है। ये गरीबों को धोने वाली सरकार है। ये गरीब रखना ही नहीं चाहती है। कह रहे हैं कि हमने हर जो गरीब है उसको पक्का मकान दे रहे हैं, तो टैक्स लगा कर देंगे। पक्का मकान कैसे आप हर गरीब को दे रहे हो? मुझे बताओ कितना पैसा देते हो एक गरीब को आप? लाख, 2 लाख? मुझे बना, आप एक काम करो, 2-2 लाख उस हर गरीब से जो ये टैक्स का पैसा इकट्ठा कर रहे हो आप ही रख लो ना। आप एक एक अपने लिए छत डाल दो। 2 लाख की छत डलती है आज की डेट में। जब आप माइनिंग रेता लेने जाते हो, 20-25 हजार का डंपर आता है, तो कैसे वो जो है 2 लाख रुपए में आप सोचते हो कि मकान? मैं कहता हूं बाथरूम नहीं बन सकता अगर ढंग का बाथरूम बनाना हो ना। हम जानना चाहेंगे, रियासी में इतनी माइनिंग धड़ल्ले से चल रही है, अधिकतम रेट लिए जा रहे हैं, लेकिन सीएसआर का पैसा क्या किस गांव में वो लगा किसी के? आप माइनिंग का तो छोड़ो, माइनिंग वालों ने सीएसआर कहां लगाया? वो तो चलो मिली भगत से माइनिंग चल रही है। डेवलपमेंट करना नहीं चाहते हैं, ये पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ये वो फंड इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे इलेक्शन होगी। जो 50 पार का सपना बीजेपी धड़ाधड़ देखती जा रही है। हर दिन बीजेपी का छोटे से छोटा लीडर भी खड़ा होकर बोलता है कि 50 पार होगी बीजेपी। मैं कहता हूं 50 पार होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर होगी बीजेपी, ये मैं जरूर बोलूंगा। क्यों आप प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं? मैं नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है। आप भी हैं? मैं भी हूं। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ क्यों नहीं होंगे? हम किस बात का टैक्स देंगे? हमने देखा कि रियासी में प्रदर्शन तो देखा ही नहीं है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप ही बोल रहे हैं। आप मुझे बताओ बोलेगा कौन? बीजेपी का हर बंदा बीजेपी घुमाया हुआ है इन्होंने। किसी को सेक्रेटरी, किसी को जनरल सेक्रेटरी। हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी बीजेपी के हैं, वो सुनो ना, रमेश सिंह जी हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, वो उनका अभी तक एक बयान हमने नहीं सुना। वो हमारे भाई हैं, हमें दुख नहीं है इस बात का कि वो नहीं बोले। हमें इस बात का दुख है कि पहले वो हर बात पे बाहर आते थे, हर मुद्दे को लेके बाहर आते थे। अमित शर्मा जी थे, उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद इनके जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी टैक्स रियासी में थोड़े से क्षेत्र को लग रहा है, अभी बाकी क्षेत्र उससे प्रभावित नहीं। आप मुझे बताओ, जब कौंसिल बनेगी तो क्या उन गांव में जाके प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लोगे आप लोग? 14 FC के तहत जो है सरकार 200 करोड़ रुपए पंचायतों को दे रही है, जिसमें आप कंप्यूटर खरीद सकते हो, उस पे वहां पे हाईटेक कंप्यूटर लगेंगे और ओपन जिम बना सकते हो। अच्छा। आप मुझे बताओ, और लेकिन क्लियरली ये बताया गया है कि आप रोड छोड़ कुछ नहीं बनाओगे, लेकिन कंप्यूटर वगैरह ओपन जिम बना सकते हो। आप मुझे बताओ, जब ये सरकार वहां पे ओपन कंप्यूटर, वो क्या कहते हैं, हाईटेक कंप्यूटर लगाएगी, बिजली वहां पे आती नहीं है टाइम की। देखो रियासी की बिजली, मैं बोल रहा हूँ 3rd क्लास बिजली है। कंप्यूटर हाईटेक कैसे चलेंगे, जिम कैसे चलेंगे जब बिजली समय पर नहीं आएगी?
जब बिजली देते ही नहीं है तो कंप्यूटर कहाँ से चलेंगे? वहां पे वाईफाई की सर्विस लगानी होगी, उस पर भी टैक्स होगा। हम सिम में फोन में डालते हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, 28 दिन में महीना खत्म हो जाता है हमारी सिम का। एक बयान आया था यहाँ पर मनोज सिन्हा द्वारा कहा गया था तो उन्होंने कहा कि आईफोन ले सकते हैं और टैक्स देने में थोड़ी दिक्कत। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे एलजी साहब जहाँ कुछ सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, जहाँ उनसे स्लिप ऑफ टंग मतलब गलती से बोला गया है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर कोई आईफोन लेता है ना तो वो टैक्स दे के आईफोन लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि आईफोन लेने वाला टैक्स देना उसके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का तो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी पहले। हम सब हर एक चीज का दे रहे हैं, छूत से लेके सिर के बाल तक का टैक्स दे रहे हैं। तो और क्या देंगे इनको? ये चाहते हैं कि यहाँ पे गरीब इंसान को निचोड़ा जाए, उसको दबाया जाए, वो चुपचाप अपने घर पे बैठ जाए। क्योंकि बोलने वाले को आज की डेट में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से प्रेशराइज करके खत्म कर देती है। आज हम बोल रहे हैं, कल हमारा भी पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, बीजेपी की सरकार, अगर जम्मू कश्मीर के लीडर जिंदा है बीजेपी के, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर उनमें सांस थोड़ी बची है, लोगों के लिए प्रेम बचा है, लोगों के लिए प्यार बचा है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग एक मंच पर आकर प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध जरूर करो। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अगर लग गया तो लोगों को जो है वो आगे और परेशानी होने वाली है। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू जी। ये थे नितिन, जो रियासी के रहने वाले हैं। अक्सर ये रियासी की आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर बात करेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर रियासी काफ़ी आक्रोशित दिख रहा है और हाहाकार मच चुकी है। हर जो लीडर है, हर व्यक्ति जो है इससे परेशान हो चुका है, क्योंकि उनको पता है कि पहले रियासी में वन टूल प्लाज़ा 30 रुपये देकर शुरुआत हुई थी और आज 100 के पार हो चुका है और कोई भी सुविधा वो नहीं मिल पा रही है जितनी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही वो टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद कर रहे हैं कि ये भी ऑफ कैमरा लोग बोल रहे हैं कि यही साफ तौर से कहना है कि हमने जो मकान बनाए हैं वो लोन लेकर और हर चीज़ का टैक्स देकर वो हमने वहाँ पर मकान बनाया है, हम उसका प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें? ये भी एक सवाल निकल के सामने आया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सीमेंट भी हमने जब लिया था उसका टैक्स दिया, जब हमने सरिया लिया उसका भी हमने, हर एक जहाँ पर सामग्री इस्तेमाल होती है मकान के लिए, वहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए, वहाँ पर हमने हर एक के लिए टैक्स दिया। तो फिर ये नया टैक्स के लिए खिलाफ वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।